तो ये सिलाई मतलब जूते सिलाई करती हैं? नहीं ना, और कपड़े सिलाई करती हूँ। कपड़े सिलाई करती हैं? हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, लेडीज़ या जेंट्स? लेडीज भी और जेंट्स भी, बच्चों के। अच्छा, कुत्तों के सिलाई नहीं करती? नहीं, कुत्तों के अभी तक आए नहीं कोई लेकर। अस्सलाम वालेकुम, तमाम देखने वालों को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ होंगे खैर खैरियत और अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, मैं आज कराची के एक इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं इन साहिबा से मिलने के लिए आया हूँ। सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त में से मुझे थोड़ा सा वक्त दिया। ये चारपाई यहाँ डाल दी, ये रिली बिछा दी, और दो चार सवाल जवाब करने के लिए थोड़ा टाइम दिया। इनके पास टाइम बहुत कीमती होता है, तो मैं मशकूर हूँ, इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। और मैंने इनसे ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ हमें जो है ना आपसे थोड़ा सा इंटरव्यू चाहिए, तो अगर आप दें। तो फिर इन्होंने जो है ना बड़ी मुश्किल से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है। हम इनके दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हैं। ये वो सेलिब्रिटी हैं, शायद आप जानते भी होंगे, कि 30 साल के बाद इन्होंने यूट्यूब पे एक चैनल बनाया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कामयाबी की तरफ ये गामज़न है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। हमने इनकी एक दो फ़नी वीडियोस देखी थी, तो हम काफ़ी इंटरटेन हुए थे उससे। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना इनसे थोड़ी सी गपशप हो जाए और इनके बारे में कुछ पूछ गुछ भी हो जाए कि ये 30 साल तक कहाँ थी, और आखिर इनको ये ख्याल कैसे आया, और इनकी निजी लाइफ के बारे में भी पूछेंगे इनसे, और कुछ सवाल इनसे करेंगे। हम इनसे मीठे सवाल करेंगे और इनके कड़वे जवाब हमें पता है मिलेंगे। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। सबसे पहले तो हम आपके बहुत बहुत मशकूर हैं, शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। तो निकालना तो पड़ता है कि आप जैसे मेरे घर पर आए इंटरव्यू लेने के लिए, यानी कि मेरे चैनल जो अपनी कामयाबी की तरफ रमा दवाएँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और इससे यानी कि कुछ और मुझे तो कामयाबी मिल सकती है। चलो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हमारी दुआएं जी, आपके जी। साथ हैं। आमीन। तो फिर आज हम आपसे थोड़े से गपशप करेंगे, थोड़े से सवाल जवाब करेंगे। जी, जी ज़रूर। हम मीठे सवाल करेंगे, लेकिन आपका जवाब कड़वा नहीं होना चाहिए। कड़वा होगा, कड़वा देने वाला होगा तो ज़रूर दूंगा। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपने 30 साल बाद यूट्यूब पे चैनल क्यों बनाया? 30 साल पहले आप कहाँ थी? आपने क्यों नहीं बनाया? आइडिया नहीं था। तो फिर अभी कैसे आइडिया आया? अभी मेरी एक फ्रेंड ने आइडिया दिया है मुझे, तो जिसके आइडिया पे मैंने यकीन किया और अपना ये काम शुरू किया, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने घर के लिए, और अपना यानी कि कुछ जब हम सोचते हैं ना, हम करते हैं कि हमने इतना कुछ सीखा हुआ है, तो हम अपना टैलेंट क्यों ना किसी को दिखाते हैं। हम अपना टैलेंट दिखाएं ताकि लोग हमारे टैलेंट से खुश हों, इंटरटेनमेंट मिले उन लोगों को, और वो लोग हमारी वीडियो वगैरह फ़नी होती हैं, और बाहर के व्लॉग वगैरह होते हैं, ये सब अच्छे से देख पाएँ। और घर में थोड़ा सा सवाल था, इतना लंबा जवाब नहीं चाहिए हमें, आप थोड़ा शॉर्ट ही जवाब दें। घर में बैठे बैठे इंसान बोर हो जाता है। अच्छा, हमें दूसरा सवाल भी करना है, सारा इसी में टाइम आप नहीं निकालें आप। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपका गुड नेम क्या है? अक्सर जो है ना पूछते रहते हैं, आपने भी अपने चैनल के कमेंट्स में देखा होगा कि अक्सर बंदे पूछते हैं सिस्टर आपका नाम क्या है? तो आपका क्या गुड नेम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राबिया बसरी। माशाल्लाह। अच्छा, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? मैं साहिवाल से ताल्लुक़ रखती हूँ। अच्छा, पंजाब साइड से। जी, जी। अच्छा, तो अभी तो आप कराची में क्यों हैं? कराची में रहना मेरा शौक़ था। ये शौक़ है? हाँ जी। क्यों, अपने शहर वालों ने नहीं रहने दिया, उन्होंने निकाल दिया वहाँ से? नहीं, बस एक ही शहर में रह के दिल भर जाता है, तो इंसान को थोड़ा सा ना चलना फिरना चाहिए, और लोगों से एंटरटेनमेंट लेनी चाहिए और देनी चाहिए, ताकि दिल और दिमाग एकदम से फ्रेश रहे। आपको कौन सा शहर अच्छा लगा, कराची या साहिवाल? दोनों शहर अच्छे हैं। ये मेरे नहीं, एक होता है। ये मेरे बाप दादा की जागीर है। मेरे को खाना नहीं है आराम से। मेरी नानी की और मेरी माँ की जागीर है कराची, और जो पंजाब साइड है ना, वो मेरे बाप दादा की जागीर है। अच्छा, वो तुम्हारे मतलब कि नहीं, यहाँ से ना वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, किसी के बाप में ताकत नहीं है। अच्छा, मतलब कि वो आपके अब्बा ने खरीदा हुआ है और ये आपके नाना ने खरीदा? हाँ, ये मेरे नाना ने खरीदा है। ये कराची आपके नाना का है? जी, जी। और साहिवाल आपके दादा का है? जी, जी। तो आपके अब्बा कहाँ के थे? मेरे अब्बा साहिवाल के थे। अच्छा, चलो। अच्छा, तीसरा सवाल मेरा ये है कि
आप क्या काम करती हैं ये वीडियोस वगैरह बनाने के अलावा, और क्या काम सिलाई करती करती हूँ। जी? सिलाई करती हूँ। अच्छा, तो ये सिलाई मतलब जूते सिलाई करती हैं? नहीं ना, और कपड़े सिलाई करती हूँ। कपड़े सिलाई करती हाँ हैं? जी। अच्छा 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 अच्छा, लेडीज़ या जेंट्स? लेडीज भी और जेंट्स भी, बच्चों के। अच्छा, कुत्तों के सिलाई नहीं करती? नहीं, कुत्तों के अभी तक आए नहीं कोई लेकर। आप आए हैं तो आपके सीधे आप सीखी नहीं होंगी ना वो। आपके कुत्ते हैं? मैं इसीलिए कंफर्म आपके कर, कुत्ते हाँ हैं? ना, है ना, तो पूछ रहा हूँ ना। हाँ तो सीधूंगी, कोई मसला नहीं है। दर्जी के आगे क्या देर होती उसकी है? 4 होती हैं टांगे। भले। अच्छा, और मुर्गियों के कपड़े सीती हैं आप? हाँ, मुर्गियों के जूते भी सीती हूँ। अच्छा, हाँ। तो आपके यहाँ मुर्गियाँ? व्यूअर्स, ये जो है ना मुर्गियों के जूते भी सीती हैं। अगर किसी को सिलवाने हो ना मुर्गियों के जूते और कुत्तों के कपड़े, तो राबेस लाइफ से रब्ता करें। अच्छा, आपसे रब्ता करें। हाँ जी। ये आप सब सुन लें कि ये जो है ना जानवरों के कपड़े भी सीती हैं। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो शादी है हाँ जी। वो आपने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज की है? लव मैरिज। अरेंज मैरिज लव मैरिज समझती हैं आप? नहीं, लव मैरिज किसको कहते हैं और अरेंज मैरिज किसको कहते लव मैरिज से कहते हैं, मुझे शर्म आ गई बताते हुए भी। हैं? नहीं नहीं, आप बताएं ना। प्यार मोहब्बत को कहते हैं लव मैरिज, अच्छा, जिसमें प्यार होता है। आपने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज की? मैंने लव मैरिज की है। अच्छा, क्यों लव मैरिज क्यों की? बस देते हैं ना, एक कहावत है कि दिल आया गधे पे तो शहजादा क्या चीज़ है। अच्छा, मतलब जिसके ऊपर आपका दिल आया था वो गधा था? हाँ जी। अच्छा, तो फिर आपने गधे से शादी की है? हाँ जी। ये गुनाह है, आप अपने मियाँ को गधा कह रही हैं। नहीं, ये तो एक मजाक है या हकीकत है? आपने अपने मियाँ को तो गधा कह दिया ना। गधे को गधा कहें तो बुरा लगता है क्या? ये तो एक मजाक चल रही है ना, मजाक में सीरियस थोड़ी होते हैं। अच्छा, चलें। हाँ जी। मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है जी। कि आपके बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह कोई 12 बच्चे हैं। अच्छा, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जहाँ पे आप रहती हैं ये घर आपका अपना है? नहीं, ये घर हमारा अपना नहीं है। अच्छा, हाँ। आपको YouTube से क्या लगाव था, क्या ऐसी फीलिंग्स थी कि आपने अपना चैनल बनाया? यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखती थी मैं, जैसी और बहनें माएँ बहनें यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ था उन्होंने। किसी का व्लॉगिंग का था, कुकिंग का था, कोई कुछ, हर यानी कि हर औरत अपना टैलेंट दिखाना चाह रही थी और दिखा रही थी। तो मैंने कहा कि हम किसी से कम नहीं। अच्छा, वाह, ये बहुत अच्छी बात है। हम किसी से कम नहीं। अच्छा, हम क्यों ना दिखाएं अपना टैलेंट। एक और अहम सवाल है, आप कहाँ तक स्कूल पढ़ी हैं? छोले देते। नहीं, मेरा मकसद ये है कहने का कि आप कहाँ तक पढ़ी हैं? मैं 10 बजे तक, 12 बजे तक? 5 बजे तक। 5 बजे तक आप पढ़ी हैं? वैसे मैं 12 बजे तक पढ़ा हूँ, ये 5 बजे तक पढ़ी हैं। हाँ जी, मैं 5 बजे तक पढ़ी। लेकिन अंग्रेज़ी अच्छी खासी बोल लेती हैं, आप भी सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। और वो 5 बजे तक भी ना ऐसे पढ़ी हूँ कि बस स्कूल से भागने की तो आदत थी। अच्छा, हाँ जी, स्कूल से भागने की आदत थी। कापियाँ छुपाते थे यहाँ और थैला उठाते थे और भाग जाना शुरू कर दिया। अच्छा, भाग जाते थे फिर? हाँ जी। मतलब कि कोई इंटरेस्टिंग नहीं थी पढ़ाई में? बैठ के नहीं पढ़े। अच्छा, खड़े होके पढ़ा? हाँ जी, अच्छा भाग भाग के पढ़े। अच्छा। उस्ताद वो हमारी जो मिस थी है ना, टीचर थी हमारी, वो घर से उठवा लेती थी। फिर खेल में ज़्यादा लगाव था, पढ़ाई में नहीं था? पढ़ाई में इतना नहीं था। अच्छा, तो आज पछता तो रही होंगी, अब थोड़ा अफसोस तो होता होगा अपने नहीं, कोई ऊपर अफसोस नहीं, कोई नहीं, क्योंकि जिन्होंने MA करी हुई है ना वो भी चूल्हे में झुक रही हैं। अच्छा, हाँ, वो भी चूल्हों को ही साफ़ कर रही हैं, सारी ज़िंदगी चूल्हों को ही साफ़ करना है उन्होंने भी। भाई वो तो घर का काम है ना, लेकिन तालीम तो मस्ट है ना इंसान के लिए। बस जो पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं ना वो जाहिल होते हैं। वो कैसे? वो ज़्यादा जाहिल होते हैं, उन्हें तमीज़ भूल जाती है। वो सिर्फ अपने स्टैंडर्ड को ऊपर रखते हैं और कहते हैं बस हम करते हैं। हम जैसे पढ़े लिखे नहीं है ना, हमें बड़ों का भी पता है अदब का और छोटों के अदब का भी पता है, और ये भी पता है कि अपनी इज्जत कैसे करवानी है। चले, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके। हाँ जी। और आपका इंटरव्यू लेके हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हाँ जी। कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे जी, लिए जी। थोड़ा सा क्यों नहीं निकाला। देते? ये चारपाई भी घर आए शायद मेहमान को धक्के थोड़ी ले जाते। नहीं, फिर भी हम आपके शुक्रगुजार हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। आप कहाँ से आए हैं? आपने हमारा इंटरव्यू तो ले लिया, अब मुझे दें, आप अपना इंटरव्यू दें। हमारा इंटरव्यू आप क्यों लेंगी? क्यों? आपको इंटरव्यू लेने के आप लिए हमारे कहाँ घर से पे घर, ये माइक है, डंडा नहीं है। आप आए कहाँ से?
ये हमारे डंडा ही लग रहे हैं। और इसका लोगो नहीं लगवाया आपने? ये हमारा प्राइवेट चैनल है। अच्छा, हम मशहूर खुद को नहीं ज़्यादा करना अच्छा। चाहते। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी कहीं से आया हूँ, बस मैं नहीं कहीं बताना से? चाह रहा। कहाँ ये से? माइक है, ये डंडा नहीं है, आप ऐसा नहीं कहाँ करें। से? मैं पेशावर से आया हूँ। पेशावर से मेरे लिए दंदासा लाना और जाने जाना लेकर आए। आपने दंदासा तो मुझे नहीं कहा था कि दंदासा तो लेकर। आपने आने की इतला दी थी? ये माइक आप ऐसे क्यों कर रही हैं? आपने आने की इतला दी थी? आपको पता ही था, आपसे परमानेंट इजाजत लेके आप तो मैं बगैर आया। इतला के आए हैं। अब आपको जाने नहीं दूंगी, पुलिस के हवाले करूंगी आप। वो क्यों? हाँ जी, अब बगैर इजाज़त के मेरे घर में घुसे। नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी। ऐसी बात नहीं है, मुझे तो यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। क्यों? मेरी मर्जी। मेरे रिश्तेदार? हाँ मामे के बेटे हो? हाँ पुप्पी के बेटे हो? हाँ। ताई के बेटे हो? चले व्यूअर्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर अस्सलाम हमारे वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। इन्होंने माइक देखो मेरे मुंह में दे रहे। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे अल्लाह के फजलो करम से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और किसी के कहने में आके अपने चैनल को बर्बाद मत करें मेरी तरह। क्यों कि मेरे रिश्तेदार मुझसे बहुत नाराज़ हैं। दफ़ा हो जाएं सबके सब, भाड़ में जाएं, चूल्हे में जाएं, कुएं में जाएं, मैंने जो करना है वो करते रहना है। दुनिया जलती है और ऐसे हंसाती रहूँगी। दुनिया जलती है तो जले, जलने वालों का मुँह काला। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा जी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी और अहमद की अच्छी अच्छी सी फनी सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। चले मिलते हैं एक नई सुबह नए दिन के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए दें अपने होस्ट मिसेस अहमद रज़ा को इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान, रब रख।